हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग लाइफ साइंस के लेसन प्लान देख रहे थे। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था प्रकरण कोशिका से उप प्रकरण कोशिका के घटक। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक नए प्रकरण प्राणियों में पोषण। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम लोग पाठ योजना संख्या 3 पर आते हैं। लेसन प्लान नंबर 3। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। फिर जिस भी स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उस स्कूल का नाम लिखना होगा। उसके बाद आता है कौन सी कक्षा में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसको मेंशन करना होगा, जिसमें सब्जेक्ट, उपविषय, प्रकरण, यदि प्रकरण का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उप प्रकरण भी लिखना होगा। उसके बाद आता है आपका क्लास, अवधि और फिर अपना नाम मेंशन करना होगा। फिर क्रमांक संख्या भी देना होगा, फिर दिनांक। इसके बाद आता है आपका सामान्य उद्देश्य, जनरल एम, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और इसमें आप सब्जेक्ट पर आधारित जिस भी उद्देश्य को लेके चल रहे हैं उसे मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, छात्र में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्र में तर्क शक्ति का विकास करना। यह रहा आपका सामान्य उद्देश्य। वहीं विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक एम, जो कि प्रकरण से रिलेटेड होगा और इसी स्पेसिफिक एम पर आपका लेसन प्लान का शिक्षण बिंदु आधारित होगा। तो स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य में आप जैसे कि यहाँ हम लोग लिए हुए हैं, छात्र पोषण के बारे में जान पाएंगे। छात्र विभिन्न जंतुओं में पोषण के विभिन्न विधियों से परिचित हो पाएंगे। उसके बाद आपका है अगला, छात्र अमीबा के बारे में जान सकेंगे। फिर छात्र अमीबा में पोषण के विभिन्न प्रक्रिया से अवगत होंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि व्याख्यान सब प्रदर्शन विधि पर आधारित है यानी कि हर्बर्ट महोदय द्वारा प्रतिपादित है यह विधि। वहीं अगला हो जाएगा आपका शिक्षण सहायक सामग्री। जो कुछ भी शिक्षण सहायक सामग्री आप क्लासरूम में यूज कर रहे हैं उसे यहाँ मेंशन करना होगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान, प्रकरण से रिलेटेड छात्रों को क्या ज्ञान है पहले से उस पर आधारित होगा और इसी पे बेस्ड होगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न 3 से 5 आपका प्रश्न होना चाहिए, जो कि सरल से कठिन की ओर होना चाहिए और पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाना है। जिसमें जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें 2 कॉलम होगा, छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरा छात्र क्रियाएं। तो पहला क्वेश्चन इसमें जैसे कि पादप में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो छात्रों से उत्तर आएगा प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर से हम सेकंड क्वेश्चन जनरेट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी वर्णक उपस्थित होता है। तो फिर यहाँ पे छात्रों का उत्तर आएगा हरित वर्णक। तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आया उसी को थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, उसी पर आधारित थर्ड क्वेश्चन होगा। हरित वर्णक के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है। तो इसमें छात्रों का उत्तर आएगा
हरा होता है। उसी आंसर से लेके हम अगला क्वेश्चन जनरेट करेंगे। हरे पौधों को खाने वाले प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है। तो फिर यहाँ जैसे ही छात्र यहाँ फंसेंगे, छात्रों में समस्या आएगी, तो फिर हम यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देंगे जो कि हमारा प्रकरण पे आधारित रहेगा, उद्देश्य कथन। तो हम लोग का स्टेटमेंट होगा यहाँ पे, छात्र आज हम लोग प्राणियों में पोषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 कॉलम लिया गया है। तो पहला है शिक्षण बिंदु। तो इसमें आप जो भी शिक्षण बिंदु लेंगे उसे मेंशन करेंगे। वहीं दूसरा कॉलम आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं। तो इसमें जो कुछ भी व्याख्यान करेंगे उसे यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर आता है छात्र क्रियाएं, जिसमें छात्र जो क्रिया करेंगे उसे मेंशन करना होगा, जैसे कि नोट डाउन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और संभावित उत्तर देंगे जो भी क्वेश्चन होगा उसका। फिर अगला आ जाता है सैंपट कार्य। सैंपट कार्य में जो कुछ भी आप सैंपट पर कार्य करेंगे उसे यहाँ मेंशन करेंगे। तो फिर यहाँ पे हर शिक्षण बिंदु के बाद हम लोग यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न लेंगे। विकासात्मक प्रश्न, इसमें मैं पिछला बार भी बताया था कि यहाँ पर बोधात्मक एवं विकासात्मक प्रश्न दोनों इसी पर मेंशन है, और इसे चाहे तो आप सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, विकासात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न वो जो कुछ भी आप बोध कराए हैं छात्रों को पिछले शिक्षण बिंदु में, उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। और विकासात्मक प्रश्न भी वही होता है, लेकिन इसमें इसके लास्ट में आप एक ऐसा क्वेश्चन डालते हैं जो कि अगला शिक्षण बिंदु पर आधारित होता है, और छात्र मौन हो जाते हैं और उसी पर आधारित अगला शिक्षण बिंदु का हम लोग आगे शिक्षण कार्य करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आएगा अगला शिक्षण बिंदु। इसमें भी इस शिक्षण बिंदु के अंत में भी विकासात्मक प्रश्न आप लेंगे। फिर आपका तीसरा शिक्षण बिंदु आएगा, इसमें भी आप देख लीजिएगा। और सैंपट कार्य में आप जो कुछ भी चित्र बना रहे हैं तो फिर उसको कलरफुल भी यूज कर सकते हैं, जितना अट्रैक्टिव लगे आप लोग प्रयास कीजिएगा। फिर इसमें भी आपका विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा। तो अंत में आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो इसमें शुरू से अंत तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कुछ भी छात्रों को हमने बोध कराया उसे पुनः स्मरण कराएंगे। और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका गृह कार्य। गृह कार्य ऐसे क्वेश्चन देना है जिसमें छात्र कुछ विस्तार रूप से लिखकर घर से लाए, होमवर्क करके आए। तो इसमें जैसे कि है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताएं। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में।